हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं उसको आप कैसे करेंगे। वो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और इसका बेनिफिट क्या है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एमएसएमई होता क्या है। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 26 जून 2020 को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें बोला था जो बिजनेस करते उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो उसके टर्नओवर और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करके उसको माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर आप जब उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट को आप इन्फॉर्म करते हैं कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस का साइज कितना है, मीडियम माइक्रो या स्मॉल है, और इसके बेसिस पे आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा जो एकदम टोटली फ्री है, नो कॉस्ट, कोई फी नहीं है, कोई रिन्यूअल फी नहीं है, और इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, इसको अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपका पैन नंबर और आधार नंबर जरूरी है। जीएसटी नंबर नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको अप्लाई करते वक्त आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आप फिल करेंगे अपने सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे फिल करेंगे। तो चलिए इस सर्टिफिकेट से क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो इस सर्टिफिकेट से आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। और इसके साथ ही आप आपका जो मतलब बिजनेस है इसको आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या समाधान पोर्टल या जो और भी जो मतलब ऑनलाइन पे साइट है वहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट से सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिलेगा वो है बैंक से। आपको बैंक से लोन मिलेगा, आप इस सर्टिफिकेट को दिखा के करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर और जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिले पेमेंट है, मतलब आपसे कोई कस्टमर अगर माल खरीद के पेमेंट नहीं करते, डिले करते, उसका जो मतलब इंटरेस्ट है वो सब कुछ जो बेनिफिट वो आपको मिलेगा। तो इसका और भी बहुत सारा बेनिफिट है, तो उसको मैं बाद में आपको शॉर्ट में बता दूंगा। उसके पहले आप ये देख लीजिए आपका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप किस कैटेगरी के अंदर पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप जो बिजनेस करते हैं उसमें अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ या 1 करोड़ से नीचे है और आपका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ या उसके नीचे है तो आपको माइक्रो कैटेगरी में बांटा जाएगा। उसके बाद आता है स्मॉल एंटरप्राइज। इसमें क्या होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10 करोड़ या 10 करोड़ से नीचे है और आपका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ या उसके नीचे है, तो इस केस में आपको स्मॉल एंटरप्राइज में बांटा जाएगा। उसके बाद आता है मीडियम एंटरप्राइज। इसमें क्या होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है बिजनेस में वो 50 करोड़ या 50 करोड़ के नीचे है और आपका जो सालाना टर्नओवर है वो 250 करोड़ या उसके नीचे है, तब आपको मीडियम एंटरप्राइज में बांटा जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका जो बिजनेस हो अगर 250 करोड़ से ज्यादा है और आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, तब आपका जो बिजनेस हो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि तब वो बड़ा इंडस्ट्रियल बिजनेस के अंदर पड़ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एमएसएमई का क्या बेनिफिट है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं लिखा है कोलेटरल फ्री बैंक लोन्स। तो अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप बैंक से जो लोन वगैरह है वो आराम से आप ले सकते हैं। और फिर दूसरा यहाँ पर लिखा है एक्सेस टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका बिजनेस का जो मीटिंग वगैरह या सब कुछ होता है, जो एक्सपेंसेस होता है, उसमें भी गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं लिखा है रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो नॉर्मल पर्सन को जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है आपको उससे थोड़ा कम पड़ेगा। फिर चौथा नंबर पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं सब्सिडी ऑन पेटेंट रजिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट या कुछ लॉन्च करते हैं उसका अगर पेटेंट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसका जो कॉस्ट है उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर आपके पास ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 5वें नंबर पे आप देख सकते हैं टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। मतलब जो ऑडिट वगैरह होता है तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपका जो इनकम वगैरह इसमें जो टैक्स आपका पड़ता है उसमें भी आपको छूट मिलेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 6 पे आप लिखा हुआ देख सकते हो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिले पेमेंट। तो इसका जो मतलब वो डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप मान लीजिए आप किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर उस प्रोडक्ट का पेमेंट कस्टमर आपको 15 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो आप एक कंप्लेन रेज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जो बिजनेस करते हैं आप शायद किसी बैंक से लोन लिए होंगे या जो कंपनी से प्रोडक्ट खरीदे उसको भी पेमेंट करना होगा। अगर कस्टमर से आपको पेमेंट नहीं मिलेगा तो उसका पेमेंट आप कैसे करेंगे। अगर कंपनी को या बैंक को पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे तो उसका एक इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर एमएसएमई रूल्स के हिसाब से कस्टमर अगर आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो अगर वो पेमेंट डिले 15 दिन से लेकर 45 डेज हो जाएगा तो उस कस्टमर को उसका 3 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो आपके लिए सबसे बेनिफिट वाला बात हो गया, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर सेक्शन 43B करके एक नया रूल्स आया है एमएसएमई के अंदर। इसका मतलब अगर आप किसी संडे क्रेडिटर से मतलब कोई पार्टी या कंपनी से आपने कोई प्रोडक्ट लिए है सेल करने के लिए,
अगर उस कंपनी को आपने पेमेंट जो है 15 से 45 डेज के अंदर नहीं करते, या आपका साल खत्म होने का है, मतलब 31 मार्च खत्म होने का है, आपने पेमेंट नहीं किया है, तो उसका जो अमाउंट है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। मतलब आपका ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट खर्च आप शो नहीं कर पाएंगे रिटायर में, ये आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 पे नंबर पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंसेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एमएसपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तब आपका बिजनेस में जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है उसमें भी आपको छूट मिलेगा। तो इसके लिए आपका जो पास में इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है वहां पर जाकर आपको बात करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 8 पे नंबर पे आप देख सकते हैं लिखा है रीइंबर्समेंट ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर आपका बिजनेस का जो आईएसओ सर्टिफिकेशन फीस होता है वो भी आपसे नहीं लिया जाएगा, अगर आपके पास एमएससी सर्टिफिकेट है तो। फिर नेक्स्ट नंबर 9 पे आप देख सकते हैं लिखा है मार्केटिंग एंड प्रमोशन असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब अगर आपका जो बिजनेस है वो इंटरनेशनली कोई इवेंट होता है या कोई एग्जीबिशन होता है, तो इसमें जो खर्च वगैरह होता है तो यहाँ पर आपको सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक्स और टेक्निकल जो असिस्टेंस है वो सब कुछ गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस का जो मार्केटिंग या प्रमोशन है वो कम खर्च में इंटरनेशनली या नेशनली बहुत आसानी से कम खर्च में हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 10 पे देख सकते हैं लिखा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सपोर्ट टू एमएसएमई। तो यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो मतलब अपग्रेडेशन में अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी अगर कुछ अपग्रेड करना है, कुछ मतलब प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट खर्च वगैरह, तो उसमें भी गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा। तो चलिए इसको अब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो अब दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपके फोन के ब्राउजर पे या डेस्कटॉप के ब्राउजर पे टाइप कर लेना है उद्यम रजिस्ट्रेशन, फिर इसको सर्च कर लेना है। फिर यहाँ पर ऊपर जो उद्यम रजिस्ट्रेशन जीरो कॉस्ट नो फी एंड फ्री रजिस्ट्रेशन पे इस पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे अब लिखा हुआ देख सकते हैं फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और दोस विथ ईएम2। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे आपका आधार नंबर मांग रहा है और आपका आधार पे जैसा नाम है उसको आपको टाइप कर देना है। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, आपका आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आएगा, उसी से ये रजिस्ट्रेशन का स्टेप आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं और एक बात आपको बता दूं, अगर आप किसी पार्टनरशिप फार्म को उद्यम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप फार्म में क्या होता है, एक से बढ़कर 2 या 3 मालिक होता है। तो इस केस में आप उस पार्टनरशिप बिजनेस का जो मेन पर्सन है उसका आधार नंबर और जो नेम है वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमारा आधार नंबर और नेम दे देने के बाद यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस पे बाय डिफॉल्ट टिक दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जो वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो हमारे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर ओटीपी एंटर कर देने के बाद नीचे वैलिडेट का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है वो सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है प्रोपाइटी हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप लिमिटेड, लायबिलिटी पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट, अदर्स। तो आपका जैसा भी बिजनेस टाइप है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं जिसका ये अप्लाई कर रहा हूँ उस बिजनेस का 2 मालिक है, मतलब पार्टनर है। तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अकेला मालिक है तो यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन जो प्रोपाइटर है उसको आप सिलेक्ट कर लेना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पैन नंबर एंट्री करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, जो ये पार्टनरशिप फार्म होता है इसका एक से बढ़कर 2, 3 या ज्यादा मालिक होता है। तो इसमें क्या होता है, उस शॉप का या बिजनेस का नाम का पैन कार्ड होता है, मतलब आप बनवा सकते हैं। तो आप ट्रेड लाइसेंस लेके जब पैन कार्ड बनवाएंगे तो आपका जो बिजनेस नेम है उस नाम का पैन कार्ड आ जाएगा, वो फार्म का पैन कार्ड यहाँ पर हम एंटर करेंगे। अगर आप अकेला मालिक है, जो मतलब प्रोपाइटरी सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आपका खुद का जो पैन नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा दुकान का पैन कार्ड नंबर एंट्री कर देने के बाद यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन है इस पे हम टिक दे देंगे। फिर यहाँ पर नीचे जो पैन वैलिडेट का ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पैन कार्ड है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे जो कंटिन्यू का बटन है इस पे क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे पूछ रहे हैं हैव यू फाइल द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर, फिनेंशियल ईयर 21-22। तो असेसमेंट ईयर होता है 22-23, तो ये आईटीआर का बात है तो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम नो करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास अगर आईटीआर फाइल का कॉपी है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे डू यू हैव जीएसटी नंबर, तो यहाँ पर हम यस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इस फॉर्म का जीएसटी नंबर क्रिएट हो चुका है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नो पे क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं लिखा है नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पैन और आधार। तो यहाँ पर हमारा पैन कार्ड का जो नेम है वो शो हो गया है।
फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है और जो पर्सनल मेल आईडी वो हम दे देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगराइजेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द एमएसएमई शो हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देंगे। फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सोशल कैटेगरी, तो यहाँ पर सोशल कैटेगरी पे हम जनरल सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास एससी एसटी या ओबीसी का सर्टिफिकेट हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जनरल सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जेंडर पे हम आधार सिलेक्ट कर लेंगे, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक फार्म का पैन कार्ड है, मतलब दुकान का नाम का एक पैन कार्ड है, तो हम वो आधार से ही करेंगे। अगर आप खुद मालिक है, आपका पर्सनल पैन कार्ड आप यहाँ पर एंट्री किए, तो आप मेल है या फीमेल है तो आप वो सिलेक्ट कर लेना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्पेशली दिव्यांग पर हम नो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा कोई शारीरिक विकलांग वाला कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर ऑप्शन पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नेम ऑफ एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर अगर ये फार्म का पैन कार्ड है तो बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाता है। नहीं तो आप अगर आपका पर्सनल पैन कार्ड एंट्री करके ये एप्लीकेशन फिल करते हो, तब आपका जो मतलब बिजनेस का नेम या शॉप का नेम है उसको आप मैनुअली एंट्री करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं प्लांट और यूनिट नेम, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपका जो शॉप का और बिजनेस का नेम है वही यहाँ पर आप लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा मेसा सैमसंग द कॉर्न सॉन्स है, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर जो ऐड यूनिट का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं हम पहले से ये ऐड यूनिट पे क्लिक करके इसको हम ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट नेम आप देख पा रहे हो वही शो हो रहा है। फिर यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, जो शॉप का एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, वो आप सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, ये जो ऑफिशियल एड्रेस है ये मैं पहले ही फिल कर लिया था, तो यहाँ पर ऊपर का जो एड्रेस है वो फिल कर देने के बाद वो यहाँ पर जो ऐड प्लान का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं इस पर आप क्लिक कर देना। तो इससे क्या होगा, आपका जो शॉप का एड्रेस है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, अगर आपके पास पीवीएस EM2 या यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ना का ऑप्शन है इस पे हम बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहने देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से कोई यूएम या EM2 का रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, और बी पे लिखा है वेदर प्रोडक्शन और बिजनेस कमेंट्स, फिर लिखा है डेट ऑफ कमेंटमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप जिस दिन बिजनेस शुरू किया है या अगर आपके पास कोई ट्रेड लाइसेंस है तो उसका जिस दिन आपने मतलब वो ट्रेड लाइसेंस आपको मिला है या जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसका डेट एक आप दे दीजिए। तो यहाँ पर दोनों जगह पर ही हम सेम डेट दे देंगे जिस दिन हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपसे आपका बैंक डिटेल्स मांग रहे हैं, तो आपके पास अगर सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है उसका आप डिटेल्स यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो बैंक का नेम है वो आप एंट्री कर देंगे। फिर बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो एंट्री कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है वो एंट्री कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर ऑप्शन पर लिखा हुआ देख सकते हैं मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं कोई प्रोडक्ट को तो आप मैन्युफैक्चर सिलेक्ट कर लेना। अगर आप कोई सर्विस देते हैं मतलब कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो यहाँ पर सर्विस को आप सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर 17 नंबर ऑप्शन पे हमने सर्विस सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर 18 नंबर ऑप्शन पे हम ट्रेडिंग सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद 17 नंबर ऑप्शन फिर से एक ऑप्शन खुल गया जहाँ पर लिखा है मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज। तो यहाँ पर लिखा है नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग, तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो शॉप है वहां पर हम कंपनी से रॉड और सीमेंट खरीद के कस्टमर को सेल करते हैं, तो इसलिए हम ट्रेडिंग सिलेक्ट कर लेंगे, इसका मतलब हम व्यापार करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे 18 नंबर ऑप्शन पे आपको एक सर्च का घर दिखेगा। तो यहाँ पर आपका नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन जो NIC कोड है उसको आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रोडक्ट रिलेटेड आप सेल या सर्विस देते हैं उसका 2-3 लेटर टाइप कर लीजिए, तो उसका जो NIC कोड है वो आपको पहले लिखा हुआ दिख जाएगा। फिर उस नंबर को यहाँ पर नीचे 2 डिजिट NIC कोड वहां पर ऑप्शन को सिलेक्ट करके किस कैटेगरी के अंदर आता है वो सिलेक्ट कर लेना। फिर 4 डिजिट पिक सिलेक्ट करके वो फिर किस कैटेगरी के अंदर आता है और डिटेल्स में सिलेक्ट कर लेना। फिर लास्ट में 5 डिजिट NIC कोड इस पे टच करके उसका जो फाइनल कैटेगरी वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर नीचे यहाँ पर जो ऐड एक्टिविटी का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे 19 नंबर ऑप्शन पे आप देख सकते हैं लिखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, मतलब आपके अंदर कितना मेल या फीमेल या कोई अदर्स पर्सन काम करता है। तो यहाँ पर आपके अंदर जितना पर्सन काम करता है मेल या फीमेल उसका नंबर यहाँ पर बैठा दीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने पर आप लिखा हुआ देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पे रिटेन डाउन वैल्यू, इसका मतलब आप जो बिजनेस स्टार्ट किए उसको चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कितना किए।
मतलब जो मशीनरी कॉस्ट है, वो छोटे मोटे प्रोडक्ट खरीदिए जो बिजनेस के काम आते हैं, तो उसका वैल्यू यहाँ पर एक लिख देना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन बी पे आपको लिखना है एक्सक्लूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस ड्यूरिंग। मतलब जो पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए जो खर्च है या सेफ्टी टेस्ट के लिए जो खर्च है, उसको यहाँ पर लिखना है। तो ए और बी ये माइनस होकर आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट है आपके बिजनेस में, वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर नीचे लिखा है टोटल टर्नओवर अच्छा ड्यूरिंग 21-22। मतलब जब आप फिल कर रहे हैं उस टाइम का शो हो रहा है, उसका पिछले साल का कितना टर्नओवर हुआ था आपका बिजनेस में, उसको लिखना है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, अगर ये सब अमाउंट आपको कुछ मालूम नहीं है, तो यहाँ पर आप सिंपली सब जीरो कर देना। तो यहाँ पर मैं जिसका सर्टिफिकेट बना रहा हूँ उसका ये जो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर ये सब मुझको कुछ भी मालूम नहीं है, तो उसने बोला उसका नया बिजनेस है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सब कुछ जीरो लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने पर यहाँ पर जो यस नो का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर जैसे मैंने यस नो पे चूज किया है, उसको आप चूज कर लीजिए सेम तरीके से। फिर नेक्स्ट आखिर में हम यहाँ पर नीचे सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमने कुछ ऑप्शन को फिल नहीं किए थे, तो उस ऑप्शन को आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयड जो ऑप्शन है, यहाँ पर आदर्श का जो घर था इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था, तो यहाँ पर मैं जीरो फिल कर देता हूँ। फिर यहाँ पर नीचे जो फिर से सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी का ऑप्शन इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद भी कुछ काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ऊपर हमने अभी भी कोई फील्ड शायद ठीक तरीके से नहीं किया है। तो यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करके हम देख लेते हैं किस ऑप्शन को हमने फिल नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, तो इसको हमने फिल नहीं किए थे, तो इसको आप कैसे फिल करेंगे वो आप देख लीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर जाना, तो यहाँ पर एक मैप ओपन होगा। तो उस मैप पे आपका जो बिजनेस का लोकेशन है उसको फाइंड करके आपको चूज कर देना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा जो बिजनेस का लोकेशन है हम कैसे चूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लोकेशन है वो मैप में चूज कर लेने के बाद वहाँ पर क्लिक कर देंगे। लेफ्ट क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर ऊपर जो ओके का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो फिल हो जाएगा। फिर आखिर में यहाँ पर फाइनल हम नीचे यहाँ पर सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आखिर में एक पॉपअप आ रहा है जहाँ पर लिखा है आपने जो डाटा फिल किया है वो करेक्ट है ना, तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आखिर में आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करने हैं और यहाँ पर जो ये कैप्चा है इसको सेम तरीके से देख के फिल कर देना है। और यहाँ पर आखिर में जो फाइनल सबमिट का बटन है इस पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर एक पॉपअप आ रहा है जहाँ पर लिखा है आपने जो डाटा एंट्री किया है वो करेक्ट है। तो आप एक बार देख लेने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं हमारा जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और यहाँ पर जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी शो हो गया है। तो यहाँ पर हम आखिर में ओके पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आपका जो सर्टिफिकेट है उसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर ऊपर आप प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी आपको जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको मिला है उसको यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पर नीचे आपका जो मोबाइल नंबर उसको एंटर कर देना है। और यहाँ पर रिसीव ओटीपी ऑप्शन पे आप आपका मोबाइल नंबर या मेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका मोबाइल या मेल जो सिलेक्ट करेंगे उस पर आपका ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर वो चूज कर लेने के बाद यहाँ पर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपके मोबाइल पे या मेल पे जो ओटीपी आपको रिसीव होगा उसको यहाँ पर एंटर कर देने के बाद यहाँ पर नीचे वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो मतलब पूरा फॉर्म आपने फिलअप किया है वो शो होगा। और इसको चाहे आप एक बार पूरा देख सकते हैं और यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीन सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो एकदम ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो सर्टिफिकेट है उसको आप प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर प्रिंट विथ एनेक्सर ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो पूरा फॉर्म है जो आपने फिलअप किया है वो भी आप इस सर्टिफिकेट के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कैसे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इसको बनाएंगे और इसका जो बेनिफिट है वो भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों बस यही था कि वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।